turn on the camera. Okay. Hello and welcome back. So this is our first lecture and आज का हमारा पहला दिन है आपके साथ इंटरेक्शन का. So हमारी जो सबसे पहले यूट्यूब चैनल है इसका नाम है टारगेट नीट JEE और ये हमारी चैनल का लोगो रहेगा. तो अगर आप चैनल पे नए हैं मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ताकि हमारे जो डेली लेक्चर्स जो अपलोड मैं करूँगा वो आपको चैनल पे दिख जाए और साथ में नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर लेना सो दैट विल रिसीव द नोटिफिकेशन. जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास जो है नोटिफिकेशंस नए वीडियोस के आ जाएंगे. सो हमारा डेली जो है एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे इस चैनल पे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा. इसमें कोई सब्सक्रिप्शन या कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट while I'm taking the lectures, wait, let me check this. Okay, so बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि जो है वो ऑफलाइन मोड में हमारे पास नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए उनके लिए जो हमने ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि ऑफलाइन में हमारे क्लासरूम नहीं आ सकते हैं उनके लिए. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हमारा जो है कंप्लीट फिज़िक्स लेक्चर सीरीज़ जो है ये स्टार्ट हो गई है. आज हमारा पहला लेक्चर है और यहाँ से भी आप इस QR कोड को स्कैन करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप डेली हमारा वीडियो देख सकें. और आज पहला टॉपिक पहला लेक्चर दैट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आता ही और नीट का यूजुअली बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स में ये पहला टॉपिक रहता है. और मेरे हिसाब से भी देखा जाए तो ये टॉपिक जो है सबसे एंड में पढ़ाना चाहिए था, बट इसका एक फ़ायदा है कि आपको फिज़िक्स का पूरा एक टच मिल जाता है कि कहाँ कौन सा चैप्टर है, कौन सी फॉर्मूलाज किस चैप्टर की है. सो इससे थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ क्या कितना सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स है फिज़िक्स में, तो थोड़ा ब्रीफ हो जाता है. इसलिए मैं इसको पहले लेता हूँ. बट यूजुअली जब आप ये चैप्टर ख़त्म करोगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसके बाद जब आप एंड पे आ जाओगे, जब आपकी फ़िज़िक्स आप कंप्लीट करोगे तो फिर वापस से इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के आप MCQs लगा लेना. ठीक, थोड़ा इजी हो जाएगा. तो लेट्स मूव हेड, बढ़ते हैं आगे. सो लेट मी स्टार्ट. लेट्स गो. ओके, तो एरर्स एंड मेजरमेंट्स. सबसे पहले इसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एरर एनालिसिस से ही हम स्टार्ट करेंगे. जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा दैट विल बी ऑन डायमेंशंस और लेक्चर नंबर 2 या 3 में हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. 2 या 3 लेक्चर्स में मैं इसको फिनिश कर दूंगा. सो विद बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक्स जिनसे आप जो है क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स मूव. सबसे पहले एरर्स एंड मेजरमेंट्स देखते हैं. एरर एनालिसिस, ठीक, इसके कुछ रूल्स हैं. रूल्स पढ़ के ही हम लेंगे लर्न द रूल्स एंड देन प्ले बेटर. सो आज हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स के साथ साथ फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इससे थोड़ा इजी भी हो जाता है और फालतू की चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑलराइट, सो रूल नंबर 1 क्या है कि व्हेनेवर टू क्वांटिटीज़ आर गेटिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में ऐड करते हैं या हम दो क्वांटिटीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम उनके एरर्स देखेंगे उनका एरर जो है वो हमेशा ऐड ही होता है. किसी भी जगह देखोगे आप तो लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट एरर आता है. इस एरर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. ऑलराइट, ओके, लेट्स गो. तो जब भी दो क्वांटिटीज़ ऐड होंगी या दो क्वांटिटीज़ वन क्वांटिटी भी ए दूसरी क्वांटिटी को बी रखते हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं. वैसे ही ये क्वांटिटी ए है, ये क्वांटिटी बी है, ये दोनों आपस में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. जब भी दो क्वांटिटीज़, कोई भी दो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो रही हो या दो क्वांटिटीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट कर रही हो, तब जो हम एरर लेते हैं उस एरर को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. और उन एरर्स को हम हमेशा क्या करते हैं, आपस में ऐड ही करते हैं. तो जस्ट रिमेंबर एक चीज़ यूनिट्स एंड डायमेंशन में पर्टिकुलरली एरर्स में एक चीज़ ध्यान रखना है कि एरर इज ऑलवेज एडेड.
या एरर्स आर। एरर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कभी डिवाइड नहीं होता, एरर हमेशा ऐड ही होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए और बी ऐड, दो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो रही हो, यहाँ दो क्वांटिटीज़ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो हम देखेंगे इस एक्स में एरर कितना है। एरर को डेल्टा से डिनोट करते हैं। एरर इन एक्स इज इक्वल टू, इस ए में एरर कितना है, डेल्टा ए, बी में एरर कितना है, दैट इज डेल्टा बी। और यहाँ पर देखो दोनों एरर आपस में ऐड ही हुए हैं, और ये जो एरर है इस एरर को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। सो सिंपल, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीपल हो रही हो या दो क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हो रही हो, तब जो एरर हम लेते हैं उस एरर को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो a इंटू बी हो रहा है, a अपॉन बी हो रहा है, दो क्वांटिटीज़ यहाँ पर जो है मल्टीपल हो रही है, यहाँ दो क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हो रही है, इसलिए जो यहाँ पर एरर लिया जाएगा उस एरर को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। कैसे लिखेंगे, एरर इन एक्स डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे ही तो फ्रैक्शन बनाते हैं, एरर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। ऐसे ही ए में कितना एरर होगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू ए ही है, प्लस एरर इन बी, बी में कितना एरर है, दैट इज डेल बी, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू बी है। अब आप ये बोलोगे, मे बी किसी बच्चे के जहन में ये सवाल आया होगा कि अगर यहाँ मल्टीपल है सर, यहाँ पर ऐड क्यों है, यहाँ मल्टीपल क्यों नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि गलती हमेशा जुड़ जाती है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर कभी भी मल्टीपल डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एरर हमेशा ही ऐड करने पड़ते हैं हमें, ठीक। जैसे इतना बहुत ध्यान रखो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं, क्वेश्चंस पे आने दो। अच्छा जी, इसके साथ साथ जब हम फ्रैक्शनल एरर को मल्टीपल करेंगे, जब भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीपल करते हैं तो क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। सो वेन एवर फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100 वी गेट परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन एक्स कैसे आ जाएगी, इसको सर 100 से मल्टीपल करो फ्रैक्शन को, या मैं यहाँ पर नया पेज लेके आपको समझा देता हूँ। लेट मी गेट इट बैक, लेट मी टेक एन अनदर पेज। एक सेकेंड, कैमरा को साइड कर देते हैं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ बीच में पेज ऐड होगा क्या, यस एग्जैक्टली यहाँ से, ओके राइट। सो ये देखो, सॉरी जस, ठीक। सो हमारा जैसे यहाँ पर था डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, एरर इन एक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स किसके बराबर है, एरर इन ए डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी, एरर इन बी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ बी। अभी मैंने बोला कि अगर हम इसको 100 से मल्टीपल करेंगे, इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को, जब भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीपल करते हैं तो परसेंटेज बन जाती है। सो हम यहाँ बोल सकते हैं परसेंटेज एरर एक एक्स का कितना आएगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बन गया परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बन गया परसेंटेज एरर इन ए, प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बन गया परसेंटेज एरर इन बी, ठीक। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए, फिर से देखो बीच में क्या आ गया, सी, प्लस एरर इज ऑलवेज एडेड, डजेंट मैटर कौन सी फॉर्म हो, एरर हमेशा ऐड होता है, प्लस परसेंटेज एरर इन बी, ठीक। अब आते हैं सवाल पे, देखो परेशान मत हो जाओ, अब सवाल देखो। अगर लेंथ दी है, कोई रॉड मैंने ली, से फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने लिया, इस पेन की लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं ह्यूमन आई से ही देख रहा हूँ इसको, मैं कहता हूँ मान लो कि ये पेन है, इसकी जो है लेंथ है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। दूर से मैं अंदाज से बोल सकता हूँ कि सर इस पेन की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है। इट मीन्स दैट कि लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर ज़्यादा या 1 सेंटीमीटर कम, व्हाट डज दैट मीन, कि
इसमें 1 सेंटीमीटर का एरर है। हो सकता है 1 सेंटीमीटर ज़्यादा भी हो, मतलब ये 11 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या 1 सेंटीमीटर कम भी हो, ये 9 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एरर। इसी को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। फिर हम एब्सोल्यूट एरर से परसेंटेज एरर में भी जा सकते हैं, परसेंटेज एरर से एब्सोल्यूट, दैट्स वेरी इजी। अब आ जाओ, इसमें कितना एरर दे के है 1 सेंटीमीटर का, इसी 1 सेंटीमीटर एरर को ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब निकालना है परसेंटेज एरर। बहुत ईजी है। कैसे निकालेंगे परसेंटेज एरर? कितना एरर है, अभी देखो ऊपर हमने देखा था कि अगर मुझे एक्स में एरर निकालना है, वो कैसे निकालूंगा मैं, कि कितना एरर है एक्स में डिवाइडेड बाई उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, मल्टीपल करूंगा 100 से। वैसे ही यहाँ निकालेंगे हम एरर। ये देखो कितना इजी, परसेंटेज एरर आ जाएगा। कितना एरर है, 1 सेंटीमीटर, 1, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, मल्टीपल कर देंगे 100 से, 0 0 कैंसिल, दैट्स इक्वल टू 10%। तो 10% का यहाँ पर एरर आ गया। ये भी तो एरर ही था सर। हाँ, ये कौन सा एरर था, ये एब्सोल्यूट एरर था। अब ये जो एरर मुझे मिला, ये कौन सा एरर है, ये परसेंटेज एरर है। दिस इज परसेंटेज एरर। सो इजी, सो इजी। अब ये हम क्यों कर रहे हैं ये सब, अभी कुछ बच्चों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होगा, बट काम डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मेन पार्ट पे आए नहीं हैं, बिल्कुल इजी कर देंगे। इस लेक्चर के एंड में हम मे बी नॉट टुडे या कल, शायद जो मेरा दूसरा लेक्चर आएगा उसमें शुरुआत में मैं कुछ क्वेश्चंस और भी करा दूंगा आपको, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। अभी स्टार्ट किया है, हैव पेशेंस एंड ट्रस्ट ऑन मी। लेट्स गो। अब देखो रेजिस्टेंस कितना है, 40 ओम। मान लो एक सवाल दिया है, अब ये सर रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, उसमें सब रेजिस्टेंस इज इन सीरीज, इन पैरेलल, सब पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको एरर सिखा रहा हूँ क्या होता है। डोंट गो विद दीज यूनिट्स, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो हमें पता नहीं है, जस्ट लीव देम। आप बस ध्यान दो, रेजिस्टेंस दे के है 40 ओम, प्लस माइनस 6%, ठीक है। अब मुझे बताओ ज़रा यहाँ एब्सोल्यूट एरर कितना है, आप बोलोगे 6%, नहीं, वो तो परसेंटेज एरर है। एब्सोल्यूट एरर के साथ में हमेशा याद रखना, एब्सोल्यूट एरर की पहचान ही उसका यूनिट होता है। जिस भी एरर के साथ में, जैसे इस वाले में देख लो, यहाँ ये देखो, इसके साथ में सेंटीमीटर दिया था, तो ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। 1 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट एरर। यहाँ मैंने सोचा नहीं, मैंने सीधे बोला एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ 6% दिया है, यूनिट नहीं दिया है, इसलिए ये कौन सा एरर है, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर कितना आ गया, 6%। किसका, 6%, मगर किसका 6%, 40 ओम का 6%, 6% ऑफ 40 ओम। नाइस। अब इसको कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से एब्सोल्यूट से, सॉरी, इस परसेंटेज एरर से एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या निकाला था, एब्सोल्यूट से फाइनली 10% परसेंटेज एरर निकाला था। यहाँ परसेंटेज एरर दिया हुआ है, एब्सोल्यूट निकालना है, बाद में क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए थोड़ा सिखा रहा हूँ कि परसेंटेज से एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट से परसेंटेज कैसे जाते हैं। अब देखो 6% ऑफ 40 ओम, 6% का मतलब होता है 6 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 ओम, ठीक। तो 0 और 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। कभी भी यहाँ 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 नहीं करना है। कोशिश करो अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ है, कैलकुलेशंस फास्ट हो जाती है। डिनोमिनेटर में अगर मतलब जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, उसको वैसे ही रहने दो। कोशिश करो डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो आएंगे उनको ऐसे ही रहने दो, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आई शो यू। 6 4 ज़ा 24, इन दो को आपस में किया, 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस 4, 24 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 10 बचा है, तो एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे, ठीक है। या आप अपने तरीके से भी करना चाहो, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 5, फिर ऐसे बॉक्स में रख के करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, इवन आई वॉज डूइंग बाय द सेम मेथड। लेटर ऑन मुझे समझ में आया यार इतनी तेज़ कैलकुलेशन कैसे होती है। गो बाई बेसिक्स, आराम से करो। देखो 5 2 ज़ार हो गया यहाँ पर 10, 2 आगे नीचे, पॉइंट ऊपर, ये नीचे, ठीक। ओके, सो 5 4 आर 20, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2.4, क्या साथ में यूनिट भी है, ऊपर देखो ये यूनिट भी है साथ में, तो ये आ जाएगा 2.4 ओम्स, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने ये तरीका आपको दिखाया कि ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ज़ीरो से हीरो बनना है मेरे साथ में, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बेसिक से करो।
ठीक है, धीरे धीरे फास्ट होना है, अब एकदम से तेज़ तो होंगे नहीं। अब मैं आपको देखो समझाता हूँ कि तेज़ कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कैसे हो रही है। इस 6 को इस 4 के साथ किया, 6 4 ज़ार हो गया 24, डिनोमिनेटर में 10 है, जितने भी डिनोमिनेटर में, मान लो अगर डिनोमिनेटर में 100 होता तो मैं यहाँ आंसर आ जाता 0.24, क्योंकि ये 2 0 जो है ये डेसिमल प्लेस को यहाँ शिफ्ट कर देता, तो 0.24 आंसर आ जाता। लेकिन अभी डिनोमिनेटर में सिर्फ 10 है, ऊपर 24 है, नीचे 10 है, तो डेसिमल प्लेस एक ही शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ बीच में आ जाएगी। सो इसलिए ये आ जाएगा 24 आउट ऑफ 10, 24 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी, दैट इज़ 2.4, साथ में यूनिट भी है ओम। इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू आ गया, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। जिसके साथ में यूनिट है, बार बार बोल रहा हूँ कि जिस भी एरर के साथ में यूनिट होता है वो एरर एब्सोल्यूट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल करते हैं कि मान लीजिए हमें रेजिस्टेंस दी है किसी रेजिस्टर की 20 ओम और इसमें 5% का एरर है। दूसरी रेजिस्टेंस की जो है रेजिस्टेंस दी हुई है रेजिस्टर की 80 ओम, इसमें एरर कितना है, 4% है। अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में लगाया जाए, 9th क्लास में बिल्कुल बेसिक हमने सीरीज़ पैरेलल सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस पेज, एक मिनट यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, लेट्स गो। ये देखो कि अब ये दो 9th क्लास में हमने पढ़ा होता है, सॉरी 10th क्लास में, आर सीरीज़। एक तो ऑनलाइन सिस्टम समझ में कम आता है। रेजिस्टेंसेज इन सीरीज़ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस so on। ऐसा होता है कि पैरेलल में क्या होता था, ऐसे लिखते थे हम, है ना, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये सब पढ़ेंगे, so on, अभी कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं, सब बहुत, अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं। वापस आते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब देखो कि यहाँ रेजिस्टेंस दी हुई है R1 कितना, 20 ओम प्लस माइनस 5%। दूसरी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, 80 ओम प्लस माइनस 4%। ये क्या है, 5% इसमें एरर है, इसमें 4% एरर है। क्या है एब्सोल्यूट एरर, नहीं, परसेंट साथ में बोल रहा हूँ, ये दोनों परसेंटेज एरर है। अब सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको याद दिलाया कि 10th में पढ़ा है कि रेजिस्टेंसेज इन सीरीज़ के लिए सम फॉर्मूला लगता है, R1 प्लस R2 जितने भी होंगे आगे। अब यहाँ 2 ही है तो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो, सिंस 2 क्वांटिटीज आर गेटिंग एडेड, बताओ क्या ये दोनों ऐड हो रहे हैं, यस। अगर 2 क्वांटिटीज आपस में ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तब जो एरर लेते हैं उस एरर को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब आ जाओ वापस रूल पे, क्या कहता है पहला रूल, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी और x इज इक्वल टू a माइनस बी, कि अगर a और b आपस में ऐड हो रहे हो, कोई भी 2 क्वांटिटी ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तब जो एरर लेते हैं उस एरर को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। वैसे ही यहाँ 2 रेजिस्टेंसेज सीरीज बोला इसने, सीरीज का मतलब वो दोनों आपस में ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो एरर लेना है वो कौन सा एरर लेना है, परसेंटेज एरर, ना लेके एब्सोल्यूट एरर लेना है। अब दिया कौन सा एरर है, 5%, 4% दिया तो परसेंटेज एरर है। तो मैंने अभी आपको सिखाया भी कि परसेंटेज एरर से एब्सोल्यूट में कैसे जाते हैं, बहुत ईजी। तो पहले इन परसेंटेज एरर को सीधे नहीं जोड़ेंगे कि R1 20 ओम है, R2 80 ओम है, 80 प्लस 20 हो गया 100 ओम, प्लस माइनस रेजिस्टेंसेज यहाँ से जोड़ेंगे, 5 और 4 हो गया 9। सर ने तो बोला एरर हमेशा ऐड होता है, फिर उस हिसाब से 100 प्लस 9 आ जाता है इसका आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन होगा नीट के अंदर। तो हमें रूल्स के हिसाब से चलना है कि सर ने बोला है कि अगर 2 क्वांटिटीज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तब जो एरर है वो हमेशा ऐड होता है, और साथ साथ में जो एरर लेना होता है वो एब्सोल्यूट लेना है, परसेंटेज नहीं लेना है। अगर परसेंटेज दिया है तो उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत ईजी। अब देखो एब्सोल्यूट एरर इन R1 दैट इज डेल R1 कितना है, 5% ऑफ 20, ऊपर दिया हुआ है 5% किसका, 20 ओम का। तो अब इजीली करेंगे यहाँ पर, 5% मतलब 5 आउट ऑफ 100, परसेंटेज 100 में से होती है, ऑफ का मतलब मल्टीपल किसका, 20। 0 0 कैंसिल, मैंने बोला था दूसरा नहीं हटाना है, नीचे रहने देना है। ऊपर आएगा 5 2 10, नीचे आ जाएगा 10, देखो 10 10 कैंसिल, 1 ओम आ गया, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। ऐसे दूसरा निकालो यहाँ पर, डेल्टा R2 4% ऑफ 80, 4% ऑफ 80 का मतलब 4 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 80। फिर से एक 0 हटा दो, 8 4 जार हो गया
ऊपर आएगा 32, नीचे आ जाएगा 10, 32/10 कितना होता है 3.2, डेसिमल प्लेस एक ही शिफ्ट होगी, तो ये आ जाएगा 3.2 ओम। अब इजी है, आर सीरीज विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा R1 प्लस R2। पहला रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, दूसरा कितना है 80 ओम, वो आ जाएगा 100 ओम। अब एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कितना आ जाएगा, अब दोनों का एरर ऐड करना है। ऊपर हम 5 + 4 नहीं करेंगे, ये वाला, नॉट दिस, ये और ये ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो परसेंटेज है, एब्सोल्यूट लेना है, क्वांटिटीज ऐड हो रही है। तो एब्सोल्यूट एरर पहले वाले का रहा ये 1 ओम, यहाँ रहा 3.2 ओम, दोनों को जोड़ेंगे, दैट इज आई एम सॉरी 1 और 3.2 कितना होता है 4.2 ओम। 4.2 ओम बिल्कुल सही ऑप्शन है, कहीं ना कहीं दिख जाएगा ऑप्शंस में, ये लगाना और सवाल करा दूंगा, डोंट वरी। अब देखो, कोई वोल्ट मीटर लिया मैंने, उसकी वोल्टेज हमने देखी दैट इज 100 वोल्ट और 2% का एरर है। उसमें जो करंट पास हो रही है वो 5 एम्पियर है, उसमें भी 10% का एरर है। सवाल दिया है फाइंड द एरर इन रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ ज़रा, फॉर्मूला बोलो पोटेंशियल का, नहीं पता है कोई नहीं, V = IR। ये कहाँ से आया, क्या आया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी याद नहीं रखना अभी, बस मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, क्योंकि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, आगे ओम्स लॉ पढ़ोगे, बाकी सब चीज़ें आप ये खुद देख लोगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, तब आपको फॉर्मूलाज पता होगी बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स। जब हम ये सारे फिजिक्स ख़त्म करेंगे, एंड पे आपको सब पता होगी, सारे फॉर्मूलाज याद होंगे। तब हम मिल के वापस से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन सीरीज़ में क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते समय जो है, तब आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने सही बोला था, अब तो हमें सारे फॉर्मूलाज याद है, अब हम इजीली डायमेंशंस इजीली हम एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, बट कोशिश करो कि याद रखने की। ओम्स लॉ इज V = IR। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस में एरर निकालना है। तो जिस भी क्वांटिटी में एरर निकालना है, दैट क्वांटिटी मस्ट बी ऑन वन ऑफ द साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं इसको, यहाँ रेजिस्टेंस दिख रही है आपको, ये रही रेजिस्टेंस, इसको एक साइड में ले जाते हैं, रेजिस्टेंस को इधर ले जाऊंगा, R आ जाएगा किसके बराबर, I/V। यही आएगा क्या। तो मैंने बहुत ऐसे भी बच्चे पढ़ाए हैं जिनको ये नहीं आता है समझ में कि कैसे है ये R = I/V कैसे आया, बट इट्स जस्ट बेसिक। अगर V = बेटे IR, R को इधर भेजेंगे, जो भी क्वांटिटी यहाँ मल्टीपल होती है उसको जब दूसरी साइड ले जाते हैं इक्वेशन के, तो वो वहाँ डिवाइड हो जाती है। तो R को मैंने इस साइड लिया तो R यहाँ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये V/R आ जाता I, यहाँ सिर्फ I बचता, लेकिन हमें R ही निकालना है, इसलिए मैंने R को अपनी ही जगह रखा, इसी साइड रहने दो। I को इधर ले जाते हैं तो यहाँ सिर्फ R बचेगा, पोटेंशियल यहाँ है, ये करंट यहाँ मल्टीपल है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, R = V/I बनेगा। चाहे V/I = R लिखो या R = V/I लिखो, दोनों इक्वेशन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिनको नहीं भी पता होती है, बट शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सीखता है इंसान। ओके, तो रेजिस्टेंस में निकालना है, ओम्स लॉ V = IR। अब आपको समझ आएगा कि R किसके बराबर है, V/I। अब बताओ, रेजिस्टेंस निकालने के लिए सवाल में दिया था एरर निकालो रेजिस्टेंस में, वो रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे दो क्वांटिटीज़ को ऐड करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, मल्टीपल करना पड़ा कि डिवाइड करना पड़ा। कि सर यहाँ तो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही है। आपने जो रूल पढ़ाया है ये रहा रूल नंबर 2, कि अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीपल हो रही हो या दो क्वांटिटीज़ बेटा डिवाइड हो रही हो, तब क्या करेंगे, तब हम लेते हैं परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, उसको मल्टीपल करके फिर हम परसेंटेज एरर लेते हैं। सो व्हेनेवर टू क्वांटिटीज़ आर गेटिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, हम तब जो एरर लेते हैं दैट इज़ परसेंटेज एरर। बताओ, खुशकिस्मती की बात है, दिया भी परसेंटेज एरर है, डिवाइड हो रही है क्वांटिटीज़, चाहिए भी परसेंटेज एरर ही, तो क्या कन्वर्ट करेंगे इसको एब्सोल्यूट में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से याद दिलाऊं, जब भी क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तब लेंगे एब्सोल्यूट एरर, जब भी क्वांटिटीज़ मल्टीपल या डिवाइड हो रही हो तब लेंगे हम परसेंटेज एरर। तो यहाँ दो क्वांटिटीज़ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए डिवाइड हो रही हो तो इसलिए हम निकालेंगे यहाँ पर कौन सा एरर बेटा, परसेंटेज एरर। दिया भी परसेंटेज एरर है, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट देम। सो यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस बराबर, पोटेंशियल दिया है 100 वोल्ट, पोटेंशियल इज 100 डिवाइडेड बाय
करंट दिया है 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और साथ में एक 0, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 20 ओम। वो तो इजी था। एरर कितना लिखेंगे, प्लस माइनस, सीधा दोनों को क्या कर दो भाई, एरर इज ऑलवेज एडेड। अब आप बोलोगे डिवाइड, नहीं, एरर हमेशा ही ऐड करना है। वोल्टेज में 2% है, करंट में 10% है, 10 और 2 हो गए 12%, 12%। सो दिस इज 20 ओम प्लस माइनस 2%, 12%। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मूविंग फर्दर, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। भूल जाओ रूल 1 रूल 2 क्या था, सीधा रूल 3 पे आ जाते हैं। रूल 3 क्या कहता है कि अगर कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन दिखे, क्या इक्वेशन है कि इफ x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ n, b रेज टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई c रेज टू द पावर ऑफ q, या और भी बड़ी हो सकती है कुछ सवालों में, तब समझाऊंगा मैं। अभी जस्ट बेसिक आपको दे रहा हूँ ताकि आप एक फ्रेम रहे दिमाग में कि याद कैसे करना है इसको। परसेंटेज एरर इस x में, ये जो x है इसमें परसेंटेज एरर फिर कितना होगा, कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले a है, a के पावर में क्या है बेटे, n, इस n को आगे ले आएंगे, n इंटू परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस, एरर इज ऑलवेज एडेड। माना a और b आपस में मल्टीपल हो रही है यहाँ, लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है, हम एरर निकाल रहे हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब बताओ m के पावर में क्या है, सॉरी b के पावर में क्या है, m, इसको भी आगे ले आएंगे b के आगे, तो ये आ जाएगा m इंटू परसेंटेज एरर ऑफ b। क्या आप डिवाइड कर दूं, नहीं, बिल्कुल गलत, डिवाइड नहीं करना है, एरर हमेशा ऐड होता है, फिर से ऐड करेंगे। अब बताओ c के पावर में क्या है, q, उसको आगे ले आएंगे, q इंटू परसेंटेज एरर ऑफ c। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यही आपका आंसर है। सॉरी, ठीक, बहुत ईजी। अब सवाल करके देखते हैं। द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग मास, ये वाला हाईलाइटर लेते हैं। द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग मास एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर, स्फीयर का 3% मास है, 2% रेडियस है रेस्पेक्टिवली। अच्छा, रेस्पेक्टिवली पे याद है, ऑफलाइन क्लास में मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि देयर वाज अ स्टूडेंट, मैंने उससे पूछा कि बेटे ये यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का मतलब समझा सकते हो क्या, तो उसने बोला सर इज्जत से। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली मीन्स कि मास का जो है वो 3% है, उसके बाद रेडियस का 2% है। आप कंफ्यूज मत होना कि वहाँ 3 और 2 दिया था, वो मास का लेंगे कि रेडियस का लेंगे। रेस्पेक्टिवली मीन्स गो इन अ फ्लो, पहले मास है रेडियस है, तो ये 3% 2%, मास का 3 है, रेडियस का 2, दैट्स इट। तो आपने रेस्पेक्टिवली इज्जत से नहीं बोलना है, रिमेंबर। ओके, तो अब स्फीयर है, हमें क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स डेंसिटी। हमने इसकी डेंसिटी में जो है परसेंटेज एरर निकालना। सो सिंपल, डेंसिटी किसके बराबर होता है बताओ, सिंपल वर्ड्स में जो बचपन से पढ़ के आए, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बस इतना पता होना चाहिए सवाल को सॉल्व करने के पहले। तो अब मास में एरर तो दिया है, लेकिन रेडियस दिया है, वॉल्यूम में एरर तो दिया नहीं है, क्या क्या करें। बट क्या बेटे आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, नहीं पता है तो मैंने यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें जो आर है वो रेडियस ही है, और हमारे क्वेश्चन में जो है वो ऊपर रेडियस ही दिया हुआ, तो ये यहाँ पुट करेंगे, बहुत ईजी। देखो मास तो मास ही रहेगा, MASS मास, सूर्यबाई, मास को M रहने दे, वॉल्यूम, और ये स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ सीधे यही लिखेंगे, सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब नहीं भूलेंगे, स्मॉल आर या कैपिटल आर डजंट मैटर, ठीक बेटा। सो ये आ गया डेंसिटी। डेंसिटी को ऐसे रो से डिनोट करते हैं, अब याद रखना थोड़ा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर 4 और 3 जो है ये कॉन्स्टेंट्स है, याद रखना बेटे कॉन्स्टेंट्स, 4 तो 4 ही है ना, देखो 4 में प्लस माइनस क्या करोगे, तो 4 तो 4 ही है, 3 भी एक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट्स एररलेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, इसको भी हटाएंगे, इसके कोई एरर नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। 3 को भी हटाएंगे, पाई भी क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14, खैर यू गाइज नो दैट।
पाई को भी हटाएंगे, तो यहाँ क्या बचा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय आर का क्यूब, बाकी सब तो हट गया। सर ये तो कुछ ऐसा बन गया, x इज इक्वल टू समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग समथिंग, ऐसा ही रूल नंबर 3 जैसा। अब लगाओ इस पे रूल नंबर 3, हमें इस डेंसिटी में एरर निकालना है। आप बोलोगे परसेंटेज एरर इन दिस डेंसिटी विल बी इक्वल टू m के पावर में क्या, कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 1 को आगे ले आएंगे, 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ मास, फिर डिवाइड करेंगे, नहीं सर डिवाइड नहीं करते, हम इसमें एरर को हमेशा ऐड करते हैं, फिर प्लस लिख दो, प्लस आर के पावर में क्या है 3, तो उसको आगे ले आओ, 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस, सो सिंपल। तो परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी विल बी इक्वल टू 1 इंटू, बताओ परसेंटेज एरर ऑफ मास क्वेश्चन में दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली करके 3%, प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस भी दिया हुआ है कितना 2%, ये रहा 2%, यहाँ लगाएंगे 2%, तो 3 1 ज़ा 3% प्लस 3 2 ज़ा 6%, ओवरऑल कितना बन गया 8%। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो भी नीट जेईई में आए हुए हैं, यू जस्ट गो थ्रू योर बुक, यू विल सी दीज क्वेश्चन, और बाकी हम भी एक सीरीज करेंगे साथ में क्वेश्चंस की, डोंट वरी फॉर दैट। अभी सीखो, बस दिमाग को यहाँ रखो और सीखो, डोंट पैनिक, परेशान मत हो जाओ कि हमें फिजिक्स नहीं आती है, यू विल लर्न फिजिक्स विद मी, आई बेट यू गाइस, वादा करता हूँ। तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आपको समझाएंगे नहीं। ओके, लेंथ एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आर मेजर्ड विद परसेंटेज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब एरर ही, ठीक है। तो पहले तो यहाँ सिर्फ एक्यूरेसी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने इस पर देखा था सिर्फ एक्यूरेसी, तो बहुत बच्चों ने बोला सर वहाँ तो एरर दिया ही नहीं था, ठीक है। सो दिस इज परसेंटेज एरर दिया हुआ, फिर से लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आर मेजर्ड विद द परसेंटेज एक्यूरेसी और एरर ऑफ 1% एंड 5%, फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक। अब हमें किस में एरर निकालना है, इसी वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वी नो दैट इट इज पाई आर स्क्वायर एल, ऑलराइट, ठीक है। पाई क्या है, कांस्टेंट, पहले ही हटा दो, तो परसेंटेज एरर इन रूल 3 लगाओ भाई, रूल 3 अपना ये रहा, एक्स में परसेंटेज एरर कितना होता है हमें आता है करना, अब हमें आता है सर परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम होगा कितना, रेडियस के पावर में क्या है 2, उसको आगे ले आओ, 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड बाय, नहीं मल्टीपल नहीं सर, एरर हमेशा ऐड होता है, प्लस, वेरी गुड, एल के पावर में कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ, सो 2 इंटू व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस, वो दिया हुआ है, लेंथ एंड रेडियस, देखो यहाँ ध्यान दे दो, पहले जो परसेंटेज एरर दिया है 1%, वो किसका है बेटे, लेंथ का, बाद में एंड रेडियस, तो एंड 5%, 5% जो है वो रेडियस का है। सो यहाँ पहले 1 मत डाल देना जल्दबाजी में, बहुत बच्चों को आता भी है, रूल भी आता है, एग्जाम में सवाल गलत करके आएंगे जल्दबाजी में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पेशेंस, पैनिक नहीं होना है, लेंथ को 1% रखेंगे, रेडियस को 5, यहाँ रेडियस है तो रेडियस की जगह 5% रखेंगे पहले, प्लस बेटा 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ दिया हुआ है 1%, 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 5 ज़ा 10%, प्लस 1 1 ज़ा 1%, दैट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1 इज 11% का एरर आ जाएगा सिलेंडर की जो है वॉल्यूम में, ठीक। दिस अगेन वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन फाइंड दिस समवेयर इन योर बुक्स, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ऑलराइट। सो अब सवाल है कि द परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आर 1% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, ठीक। सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, ठीक है। तो जब मैं छोटा था, सो आई वॉज वंस ट्रैवलिंग विद माई फादर, आई वॉज गोइंग फॉर द ट्यूशंस, मेरे को फिज़िक्स नहीं आती थी, 9th क्लास की बात है, सो बहुत कम फिज़िक्स आती थी, कुछ नहीं, तो तब मुझे लगा कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने ट्यूशन ज्वाइन किए थे। सो आई वॉज गोइंग विद माई फादर, तो हम पापा के दोस्त ही थे कोई, तो उनके साथ में गाड़ी में बैठे थे, एंड देन व्हाट हैपन कि उनके फ्रेंड है, वो शायद इंजीनियरिंग करी हुई है उन्होंने, तो वो किसी अच्छे पोस्ट पे भी थे, तो मैं उनके साथ में गाड़ी में, उन्होंने मुझे बिठाया कि आओ आपको ट्यूशन तक छोड़ देते हैं। तो चलते चलते उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो ट्यूशन, क्या करें, मैंने कहा ऐसे ट्यूशन फिज़िक्स पढ़ने जा रहा हूँ, उन्होंने बोला ओके।
तो फिज़िक्स में 2 जीज़ है, बता बेटे, कैपिटल जी और स्मॉल जी होते हैं। मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? तो फिर बोला कि बताओ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कैपिटल जी क्या है, स्मॉल जी क्या है? मैंने बोला एक्सेलरेशन, सॉरी जी ग्रेविटी के रिलेटेड था, तो मैंने बोला था ये ग्रेविटी होता है। दैट वॉज ऑल दैट आई नो एट दैट टाइम। मुझे नहीं पता थी भाई। सो अब मज़ा आता है इन चीज़ों को सीख के कि ओह हाँ, कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई तब तो नहीं आया, अब जब भी वो फ्रेंड आते हैं तो मैं जाता हूँ यहीं से, ठीक है, उनके पास बैठने को, कभी रूम में बैठे होते, गेस्ट रूम में होते, तो मैं वहाँ जाता हूँ बैठ के, सवाल तो पूछ लो, अब हम जवाब देंगे। सो लाइक ऐसा होता है कि नहीं होती है पता, बट डोंट वरी, मिल के सब साथ सीख लेंगे। तो अब आपको भी याद रखना हमेशा कि स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पढ़ा दूंगा ग्रेविटी में, दोनों चीज़ें खोल के पढ़ेंगे भाई, डोंट वरी। अभी बस यहाँ थोड़ा ध्यान दो कि बीच में याद आ गया मुझे कि मैं बोल दूँ कि तब तक आपके कोई पापा का दोस्त मिल जाए तो आप ये जवाब जल्दी दे पाओ, ठीक है। The percentage error in length and time period of a simple pendulum are 1% and 3% respectively. Find percentage error in its acceleration due to gravity. अब आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए भाई। बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता है तो आपसे याद रखो, टाइम पीरियड होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L/G, where T is time period, L is the length of the pendulum, ठीक है। सो पेंडुलम ऐसा होता है, ठीक, ये होगी इस पेंडुलम की लेंथ, ये ऊपर दीवार के साथ लटक रहा है पेंडुलम, ठीक है, और दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ लगता है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अभी कुछ नहीं, अभी आपका दिमाग ऑक्यूपाई नहीं कराना है, आ जाओ। परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर 1% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। अगेन इज्जत से फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मुझे बताओ, क्या 2 और पाई कॉन्स्टेंट हटा देंगे पहले, ये तो टाइम पीरियड आ गया, बताओ भाई, अंडर रूट ऑफ L/G के बराबर, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो भाई वो तो बहुत ईजी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, टी स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ L/G का होल स्क्वायर, पूरा लिखेंगे, पूरा स्क्वायर और रूट बेटे कैंसिल, तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, L/G। बताओ मुझे क्या टाइम पीरियड में निकालना है क्या एरर? नहीं सर, हमें किस में एरर निकालना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी। तो ले आओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ये रही, इसमें एरर निकालना है, तो इट मस्ट बी ऑन वन ऑफ द साइड, ये अकेले इस साइड होना चाहिए, तभी तो एरर आएगा इसका, तभी तो ये मेरे रूल नंबर 3 के जैसा हो जाएगा। सो जी को इधर ले जाते हैं, ये यहाँ जाएगा, और टी स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे, इसकी जगह पे चला जाएगा। सो जी विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, बन गया। सो परसेंटेज एरर इन दिस जी विल बी इक्वल टू, L के पावर में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, 1 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ L डिवाइड, नहीं प्लस, वेरी गुड, प्लस ये 2 है, ये भी आगे आ जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ टाइम पीरियड। बताओ लेंथ में कितना परसेंटेज एरर दिया हुआ है, परसेंटेज लेंथ में 1%, टाइम पीरियड में 3%। हो गया सवाल सॉल्व। 1 इंटू लेंथ में 1% प्लस 2 इंटू टाइम पीरियड में 3%, 1 1 1, 1%, 2 3 6, 6%, 6 plus 1 is 7% is the answer of this question, ठीक। सो ऐसे ही पूरी फिजिक्स हम रूल से पढ़ेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में टाइम बचेगा, जिससे फालतू चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आते हैं बेटा रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 में एक सीधा सीधा फॉर्मूला है जिसको आपने याद रखना है, जिससे कोई सवाल होने के चांसेस जो है, ठीक होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। कभी डायरेक्टली सवाल आ जाए तो इससे सॉल्व कर सकते हो। आपकी परसेंटेज एरर किसके बराबर होता है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। सो सिंपल। अब लीस्ट काउंट कैसे देखें, बहुत ईजी है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सवाल है हमें कि लेंथ हमने देखी किसी पेंडुलम की, हमने नाप के देखी कि इसकी लेंथ जो है दैट इज 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द मेजर्ड वैल्यू जो मैंने खुद मेजर करी है। इसका लीस्ट काउंट कितना है कि डेसिमल के बाद देखो भाई, डेसिमल के इस साइड में ऐसे, डेसिमल के इस साइड में कितने डिजिट है, एक, तो इसका लीस्ट काउंट 0.1,
ठीक है। अब यहाँ देखो डेसिमल के इस साइड में कितने डिजिट, 2, तो यहाँ जाएगा 0.01 ना कि 0। अगर यहीं पे ऐसा लिखा होता 124.27 ऐसा कुछ, इसमें कितना आ जाता लीस्ट काउंट, 0.001 आ जाता। क्लियर, सो नाइस। चलो, तो ऐसे लीस्ट काउंट हम देखते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। अब देखो यहाँ पर 2 वोल्ट मीटर्स दिए हुए, ठीक है, इनकी वोल्टेज दी हुई है। लुक एट दिस, 1 वोल्ट मीटर की वोल्टेज हमने नापी है इससे कि वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है। इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा भाई, डेसिमल ही नहीं है तो इसका लीस्ट काउंट 1 ही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है 100.0 तो तब मैं बोलता 0.1 है। अगर ऐसा होता 100.00 तब मैं बोलता 0.01 है। ऐसा 100.000 तब बोलता 0.001 है। क्लियर, तो अभी सिंपल 100 है तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट 1 है। So the least count is 1 वोल्ट। ठीक, अब दूसरा वोल्ट मीटर है, इसका भी दिया हुआ है 100.0 वोल्ट, इसका लीस्ट काउंट इज 0.1 वोल्ट। अब दोनों की वैल्यूज अगर आप देखोगे आइदर 100 वोल्ट और 100.0 वोल्ट बोथ आर 100, दोनों की वैल्यूज बराबर है। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस ये है कि इनके जो है लीस्ट काउंट डिफरेंट है। लीस्ट काउंट डिफरेंट होंगे तो एरर डिफरेंट आ जाएंगे। बताओ भाई, जिसका लीस्ट काउंट कम आएगा उसका एरर भी कम होगा, जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उसका एरर भी ज़्यादा होगा, और जिस भी वोल्ट मीटर का एरर ज़्यादा होगा वो वोल्ट मीटर घटिया वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है आपके लिए। नोट में लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द अबाउट 2 वोल्ट मीटर्स बोथ आर इक्वली एक्यूरेट, दोनों 100 है, दोनों की वैल्यूज 100, आइदर 100 या 100.0, दोनों 100 है। बट जो दूसरा वोल्ट मीटर है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, उसकी जो परसेशन है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो है वो कम है। ऊपर वाले का लीस्ट काउंट 1 है, देखो यहाँ 1 वोल्ट, इसमें 0.1, तो कौन ज़्यादा, 1 वोल्ट ज़्यादा है, 0.1 कम है। तो इसलिए सेकंड वोल्ट मीटर ज़्यादा बढ़िया। आज के बाद जिस भी वोल्ट मीटर, जिस भी सामान का लीस्ट काउंट कम आ जाएगा वो सामान बढ़िया, ड्यू टू विच इसका एरर भी क्या आ जाएगा। तो इस वोल्ट मीटर से ही अगर आप घर पे वोल्टेज चेक करोगे टीवी की, फ्रिज की, किसी भी चीज़ की, दैट विल बी बेटर, ये ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो रूल्स के साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, फिर ही आगे वाले रूल्स हमें समझ आएंगे। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते बेटे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 तक, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट, क्या काम है इनका, क्या नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सवाल आता है हमारे नीट में, बस पता होनी चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन होते हैं, किस नंबर में, नंबर देख के पता चलना चाहिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी सॉल्व करना ही नहीं पड़ता ये सवाल। देखो फॉर एग्जांपल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जो भी जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल 2004, इसके बीच में जीरो आ गए, क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे, हाँ ये होंगे। तो इस पूरे नंबर में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 2 तो नॉन जीरो है, वो तो है ही है, 4 नॉन जीरो है, वो तो है ही है। जीरो अगर 2 नॉन जीरोज के बीच में फंसेंगे तब वो सिग्निफिकेंट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अच्छा, जीरोज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी जीरो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं किसी भी नंबर के वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 3 जीरोज जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें सिर्फ 7 जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए एक सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। अब इसमें भी देखो कितने हैं, 2 जीरो इस साइड पे है, ये दोनों सिग्निफिकेंट जो है नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। 8 होगा, 0 होगा और 1 होगा। अब यहाँ 0 क्यों है, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। राइट साइड पे अगर हम राइट हैंड साइड पे बात करेंगे, राइट हैंड साइड पे जीरोज जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं किसी भी डेसिमल नंबर में। फॉर एग्जांपल 3.00 इज़ अ डेसिमल नंबर, इसमें डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 2 जीरोज है, दे विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो तीनों 3 भी है और ये 2 जीरोज भी है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब इस नंबर में बताओ, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले तो होते ही नहीं है, ये 3 तो होंगे नहीं, 1 होगा, 0 होगा, 2 भी होगा और 0 भी होगा, फिर से 4,
सर ये लास्ट वाला ज़ीरो क्यों है? क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, उसके राइट हैंड साइड के ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 5, ज़ीरोज़ ऑन RHS ऑफ अ होल नंबर। अब हम डेसिमल नंबर की बात नहीं करेंगे, होल नंबर की बात करेंगे जिसमें डेसिमल ना लगा हो, ठीक है। उन नंबर्स में अगर हमारे राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ आएंगे, दे मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब कब होंगे? दे आर सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में। ऐसे वैल्यूज़ जिनके साथ में यूनिट लगे होते हैं उनको हम मेजर्ड वैल्यूज़ या कैलकुलेटेड वैल्यूज़ बोलते हैं, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर प्योर नंबर्स की बात करेंगे या डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ की, कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे, उनमें जो है होल नंबर के राइट साइड पे ज़ीरोज़ जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 400 इज़ अ होल नंबर, ठीक है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। अगर मैं सिर्फ 400 लिख रहा हूँ तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दैट इज़ 4, ये दो ज़ीरोज़ कंसिडर नहीं होंगे। अगर मैं यहीं पे लिखूँगा 400 सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर आ गया, अब ये प्योर नंबर नहीं रहा, अब तो ये कैलकुलेटेड या मेजर्ड वैल्यू है। अब इसमें 4 भी कंसिडर होगा और ये दो ज़ीरोज़ भी कंसिडर होंगे। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इस वाले में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर था। ऑलराइट, इसके साथ साथ लास्ट वाला पॉइंट जो है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल्स, या जिनको हम पावर्स भी बोलते हैं। 10 के जितने भी पावर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.33 इंटू 10⁻11, 2 भी नॉन ज़ीरो है, 3 भी नॉन ज़ीरो है, ये भी, तो 3 ऐसे तो है ही है। ये 10⁻11 को हटा देंगे, पावर्स ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं होती है। इसका सही है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक। ये नीचे वाला देखो, 1.0 इंटू 10⁻6, इसमें भी 10⁻6 हट जाएगा। 1.0 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि डेसिमल नंबर के राइट साइड के ज़ीरोज़ कंसिडर होते हैं। हाँ, अगर 1.0 होता तो ये लेफ़्ट वाला कंसिडर नहीं होता, ये वाला तब भी कंसिडर होता, तब भी इसमें दो SF ही आते। क्लियर? ओके, अब आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 क्या कहता है? लेट्स मूव। वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, जब भी हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को, द आंसर्स आर रिपोर्टेड अप टू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। इसीलिए डेसिमल पॉइंट या सिग्निफिकेंट फिगर सिखा रहा था, क्योंकि अब जो रूल्स आने वाले हैं उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स पता होने चाहिए हमें किसके कितने, ठीक है। वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स, द आंसर्स आर रिपोर्टेड अप टू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इन द गिवन फिगर्स आफ्टर राउंडिंग। तो जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को फिर से जब ऐड करेंगे या दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जो है हमारा आंसर लीस्ट नंबर ऑफ किस में आना चाहिए? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स में, DP, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स वाला आंसर ही सही होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया है, बहुत सिंपल सवाल है कि दो नंबर्स को ऐड करो, 12.323, इसको ऐड करना है 1.4, यहाँ दो ज़ीरो डाल देंगे, सो ये आ जाएगा 13.723, यही आएगा। तो कई सारे बच्चे ऐसा भी बोलेंगे कि इतना इजी सवाल तो ये आया हुआ है हमारे नीट एग्ज़ाम में भी, इतना इजी सवाल कौन देता है? और सारे बच्चे जो है A लगा करके आ गए कि अरे इतना इजी सवाल था, हमने तो कर लिया। लेकिन बिल्कुल गलत है, इसका ऑप्शन जो है वो A नहीं है। अब क्यों? क्योंकि हम रूल्स के साथ सवालों को सॉल्व नहीं करते। अगर आपने ये रूल पढ़ा होता तो सवाल सही हो जाता, नहीं पढ़ा है इसलिए सवाल गलत हुआ है। अब ध्यान देंगे कि जब भी दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, आंसर जो है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स वाला ही सही होता है। अब आप मुझे बताओ, ये दो क्वांटिटीज़ है जो सवाल में दी है, इन दोनों को ऐड करना है। ये दो क्वांटिटीज़ है गिवन, ये A क्वांटिटी है, ये B क्वांटिटी है। अब डेसिमल के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स आते हैं उनको डेसिमल पॉइंट्स बोलते हैं। इसमें कितने हैं? 1, 2 और 3, 3 DP, ठीक। इस वाले में पॉइंट के बाद एक ही है तो इसमें आएगा 1 DP। बताओ लीस्ट 3 है कि लीस्ट 1 है? लीस्ट जो है वो 1 है, तो आंसर मस्ट बी इन किस में? द आंसर्स आर रिपोर्टेड अप टू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, लीस्ट डेसिमल पॉइंट्स में ही आंसर आना चाहिए। तो 1 डेसिमल पॉइंट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ इसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स है? 3, ये वाला गलत है। इसमें 2 डेसिमल पॉइंट्स है, ये भी गलत है।
इसमें 1 डेसिमल पॉइंट है, ये बिल्कुल सही आंसर है। सो मैं पहले भी बोल रहा था, यू डोंट नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अगर आपको रूल्स पता है तो बहुत सारे सवाल तो देख के सॉल्व हो जाए। नाउ लेट्स गो टू रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 ऐसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिश्ता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी। अब बताओ, वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स, जब भी दो नंबर्स को मल्टीपल या डिवाइड कर देते, आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर आना चाहिए। ओके, सो अब दिया रूल नंबर, वाइल मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द नंबर्स आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसीलिए तो सिग्निफिकेंट फिगर सिखा रहा था मैं, सिग्निफिकेंट फिगर पता होगी तभी तो रूल लगाओगे, सिग्निफिकेंट फिगर पता ही नहीं रहेगा तो रूल कैसे लगाओगे। ठीक है, तो जब भी दो क्वांटिटीज अब मल्टीपल या डिवाइड हो रही होंगी तो आंसर सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर जो है वो सही होगा। तो अब कई सारे बच्चों ने नीचे वाले का आंसर भी निकाल लिया होगा। ठीक है, तो इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, परफेक्ट, 1 2 3 4, परफेक्ट। पावर्स ऑफ 10 तो सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो लेट्स गो आगे वाले में, 1 2 पावर्स ऑफ 10 तो होते ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। तीसरे वाले में 1 2 3, मतलब आगे लिख लो ऐसे, 3SF, इसमें लिखो 2SF, सॉरी इसमें बोलो 4SF सिग्निफिकेंट फिगर, इस वाले में फिर से 4SF। आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड अप टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ, खुद ही देख के बताओ सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, आंखें बंद करके आज जा करके बुक खोल के देखना, और यूनिट्स एंड डायमेंशन में एरर्स वाले ये सवाल देख के कर लेना, देख के, यू डोंट नीड टू सॉल्व दैट। और सॉल्व करोगे तो गलत ही करके आ जाओगे। देखो क्या क्या करते हैं आप इस सवाल को सॉल्व करके, लेंथ दिया था, ब्रेड दिया था, रेक्टेंगल था, लेंथ दी थी कितना, नर्सरी के बच्चे की तरह 115 सेंटीमीटर, ब्रेड भी दिया था कितना बेटे 20 सेंटीमीटर, एरिया निकालना था पापा, लेंथ इंटू ब्रेड करके आ गए, वहाँ हो गया, हम सेलेक्ट हो गए, 115 इंटू 20 करके आ गए, 2300 आंसर आ गया पापा। ठीक, तो ये सॉल्व कर लिया, और क्या मेहनत से सॉल्व किया पहली बार क्वेश्चन। तो नर्सरी वाला सवाल तो देते नहीं, एरिया का सवाल कौन देता है नीट के एग्जाम में, तो वो बस ये चेक करने के लिए देते हैं कि क्या आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नॉलेज है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है कि आप अगर डायरेक्ट ही सॉल्व करोगे सवाल को तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई भी सवाल उठा के कर दो, रूल से करोगे तो बिल्कुल सही होगा, यू डोंट नीड टू सॉल्व देम, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखोगे ये सारे 2300 ही है। पहला वाला 2300 इज ऑल्सो 2300, दूसरा 2.300 इंटू 1000 जब करोगे 10⁻³ मतलब 1000, तो ये वही पहुंच जाएगा। यहाँ डेसिमल हटा के नीचे ऐसे लिख दो 1000 1000 1000 के, ये भी 2300 ही बनेगा, ये दो भी बनेंगे लास्ट वाले 2300। ऑलराइट, लेट्स गो। सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिग्निफिकेंट फिगर देख के आप इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाला सवाल करते हैं, ये खुद सॉल्व करो आप ज़रा। मास ऑफ कॉपर बॉल, एक कॉपर बॉल का मास है 28 ग्राम, ऐसे ही 400 बॉल्स का ही निकाल के दो, तो जल्दी जल्दी मल्टीपल करेंगे क्या ऐसे। सो 28 ग्राम्स एक का है, इंटू 400 कर दोगे 11,200 आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ जाएगा। यहाँ ध्यान क्या रखना है, जब भी 400 सच बोला तो क्या करेंगे, सर ये तो 28 ग्राम्स है, ये तो मेजर्ड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये 400 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये क्या नंबर आ गया बेटे, प्योर नंबर, प्योर नंबर। मैंने ऊपर रूल्स में ही लिखा था कि गलत ना हो जाए किसी से, यहाँ स्टार मार्क कर लो कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ प्योर नंबर्स आर नॉट कंसिडर, जो भी प्योर नंबर है उसके सिग्निफिकेंट फिगर भले ही कम हो उसको माना नहीं जाएगा। अब बताओ यहाँ प्योर नंबर क्या है, 400, 400 के सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटे, इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं माना जाएगा। आंसर हमेशा 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए। अगर मेरा आंसर आया है बेटा 11,200 तो बिल्कुल गलत है, ऐसे तो ठीक है कैलकुलेटेड, मगर इस फॉर्म में आंसर गलत है। फिर इसको फॉर्म चेंज करेंगे, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में बनाएंगे, 1.1200 इंटू 10⁻⁴,
ये भी गलत है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 5SF, ये भी गलत है। तो सही तरीका क्या हो जाएगा, आंसर किस में आना चाहिए, 2SF में। कैसे पता चला सर आपको ये 2SF में? अरे ऊपर 28 दो नंबर जो दिए हैं, एक 28 ग्राम्स है, एक 400 है। 400 प्योर नंबर है तो 3SF में आंसर नहीं आएगा। 28 सही नंबर है तो 2SF में आंसर आना चाहिए, क्योंकि 28 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 2SF 28 वाले में मतलब 2SF में हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करो, 1.1 इंटू 10⁴ ही मान के चलो फिर, क्योंकि 1.1 करोगे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर ये रहा, एक ये रहा, ये तो पावर्स ऑफ 10 तो कंसिडर ही नहीं होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 2SF में हमारा आंसर आ जाएगा। जहाँ पर भी आप क्वेश्चन में ABCD ऑप्शन में कहीं पर भी 1.1 इंटू 10⁴ वाला आंसर देखोगे, बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको ये क्लास में मज़ा आया हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। हैव पेशेंस, मिल के मैं आपको स्टार बना दूंगा। आई प्रॉमिस यू गाइज कि आपको पूरी फिजिक्स टिप्स पे आनी चाहिए विद डिफरेंट डिफरेंट रूल्स। सो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं वापस से टुमारो। आई विल बी पोस्टिंग अनदर वीडियो। और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और मेक श्योर आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक पहुंचा दो जिनको भी फिजिक्स में प्रॉब्लम है। बाकी बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।